कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेरा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेरा। कर देखाओ कोट बेर तोहे ना मिलो करतारा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेरा। अंदर नाही निर्मल कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल। तोलो ना पीऊ पाइए तोलो ना पीऊ पाइए। जो लो न साधे दिल अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेरा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेरा। अंदर नाही निर्मल आहे निस तू भेली रहे अपने पीऊ के संग। आहे निस तू भेली रहे अपने पीऊ के संग। पीठा देती न पीऊ को पीठा देती न पीऊ को। करे ऊपर के रंग अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेरा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेरा। अंदर नाही निर्मल जैसा बाहर होत है तो होए सा दिल। जैसा बाहर होत है तो होए सा दिल। तो दक्षिण पीऊ न्यारा नहीं तो दक्षिण पीऊ न्यारा नहीं। माहे रहे हिल मिल अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेरा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेरा। अंदर नाही निर्मल तू आपे न्यारी होत है पीऊ नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है पीऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है पर्दा तू ही करत है। अंतर नारे नूर अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेरा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेरा। कर देखाओ कोट बेर तोहे ना मिलो करतारा। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेरा। अंदर नाही निर्मल। बोले श्री सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। मूल प्रकृति मोह हम थे उपजे तीनों गुण। सो पाँचों में पसरे हुई अंधेरी 14 भवन। हुई अंधेरी 14 भवन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। प्रलय प्रकृति जब भई प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, ज्ञान में भी महाज्ञान, धर्म में भी महाधर्म,
भक्ति में भी उच्च भक्ति और मंत्र में भी महामंत्र और मति में भी महामति। श्री प्राणनाथ जी महाराज का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान और सबको कल्याण करने वाला ज्ञान, सबको परम पद में पहुंचाने वाला ज्ञान। ऐसे इस ज्ञान का रसस्वादन, रस का आस्वादन हम लोग नित्य प्रति कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो देखिए, संसार में पल पल में प्रलय होता है। क्या है? ये प्रकृति का नियम है, बनना और मिटना। हमारे देखते कितनी सृष्टि हुई, कितनी सृष्टि मिट गई। देखिए, छोटे छोटे जीव पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, फिर समय पा करके वो भी मर जाते हैं। कितने उद्बीज निकलते हैं और हरियाली बिखेरते हैं, फिर समय पाकर मुरझा जाते हैं। कितने जानवर पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, खाते हैं, उछलते हैं, समय पाकर मर जाते हैं वो भी। सृष्टि का नियम यही है। फूल के पौधे, फल के वृक्ष, फसल के जो हैं पौधे, सब बनते हैं, मिटते हैं, आते हैं, जाते हैं। ये सृष्टि का नियम है। परम धाम में सब एक रस, एक रंग। परम धाम में जो अन्न बन है, वहाँ अन्न बोना नहीं पड़ता है। जो वहाँ लगे हुए पौधे हैं उसी में अन्न निकलते रहते हैं। जो फल फूल के वृक्ष लगे हैं उसी में से निकलते रहते हैं। वहाँ पर पुराना होना, नया होना ऐसा नहीं है ना। नया पुराना इतना हो वही जंगल या जानवर। श्री जी महाराज कहते हैं ना कि परम धाम के जानवर नए भी नहीं होते, पुराने भी नहीं होते। परम धाम के जंगल नए भी नहीं होते, पुराने भी नहीं होते। संसार के जंगल को देखो तो हरियाली हरियाली होती है ना। बरसात के दिनों में शिशिर ऋतु आते ही पत्ते गिर जाते हैं, फिर ऐसे ठूंठ रह जाते हैं, केवल उनका डालियां दिखती है, पत्ते नहीं दिखते हैं। फिर बसंत ऋतु आते ही फिर हरियाली शुरू हो जाती है। देखिए, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत ऋतु तक पत्ते रहते हैं, बाकी फिर पत्ते गिरने भी लग जाते हैं ज़्यादा ठंड होने से। ठंड प्रदेश में आप जाइए तो पत्ते गिरते हैं, पर परम धाम के वृक्ष के पत्ते भी नहीं गिरते, पक्षी के पर भी नहीं गिरते। संसार में तो पक्षी के पर गिरते रहते हैं ना, पंख निकल निकल करके गिरते हैं। देखिए, मोर के पंख कितने गिरते हैं। मोर के पंख को अच्छा माना जाता है, क्योंकि पक्षियों में मोर को श्रेष्ठ पक्षी माना जाता है ना। और मोर नाचता भी बहुत सुंदर रीत से है। जब नाचता है अपने पंखों को बिखेर करते है तो उसके पंख गिर जाते हैं। फिर लोग उसको इकट्ठा करके बिक्री करते हैं। मोर के पंख सजावट में भी काम आते हैं। और मोर के पंख जो है श्री कृष्ण के मुकुट में भी जड़े जाते हैं, लगाए जाते हैं मोर पंख। मोर पंख को ऐसे जब परमात्मा के आगे पंखा करना होता है तो भी प्रयोग किया जाता है। पर आजकल जो पंख इकट्ठा करने वाले हैं वो गिरे हुए पंख ही इकट्ठा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मोर के शरीर से नोच नोच करके भी पंख निकालते हैं। आजकल गाय का दूध निकालने वाले भी जितना गाय दूध देती है उतना नहीं, इंजेक्शन लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा दूध गाय दे, ऐसे भी करते हैं ना। क्योंकि आजकल ज़्यादा पाप बढ़ गया है दुनिया में, पापी लोग ज़्यादा इस धंधे में आ गए, इसलिए उनको तो उससे भी पैसा कमाना है, उससे भी फायदा लेना है। तो दुनिया में प्राणियों के ऊपर अत्याचार भी बहुत
होता है। तो यही है कि ये सब जानकारी का विषय है। पर दुनिया में जो भी होता है परिवर्तनशील है। परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। हमारे नीति शास्त्र कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, वहाँ परिवर्तन होगा ही होगा। मोर के भी जब पंख जब उतर जाते हैं फिर नए पंख निकल आते हैं। इसी तरह से गाय का दूध निकाला जाता है तो नया दूध वहाँ पर फिर संग्रह होता है। ऐसे ही दुनिया में आप देखिए हर चीज़ में परिवर्तन तो होते रहता है। और गाय जिंदा कब तक रहेगी? 12 साल 14 साल तक उसकी आयु होती है। ऐसे ही जितने भी संसार में जीव हैं सबकी अपनी अपनी आयु है। आयु पूरी होते ही वो दुनिया से चले जाते हैं। मनुष्य की आयु भी बताई गई है 100 साल की आयु है। पर आजकल इतने सारे रोग और बीमारियां आ जाती हैं कि हर एक को 100 साल पूरा करना मुश्किल होता है। 80 साल के बाद तो फिर अपने आप चलना करना भी कम हो जाता है। कुछ भाग्यशाली लोग हैं कि 80, 85, 90 साल तक भी लोग चलते फिरते हैं, काम भी करते हैं, सोचते भी हैं, दिमाग भी सक्रिय रखते हैं। उनको भाग्यशाली समझना चाहिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो फिर 80 साल के बाद तो फिर बिस्तर पकड़ लेते हैं, घर ही में सिमट जाते हैं। कुछ उनसे होता नहीं है, शरीर दुर्बल हो जाता है। तो ये परिवर्तन संसार का नियम है। ये क्यों हुआ ऐसा पूछने का कोई अर्थ नहीं है, ये होता ही है। सृष्टि का नियम है, इसीलिए सृष्टि के हिसाब से आप बच्चे थे, जवान बने, प्रौढ़ बने, वृद्ध बने, जरा बने। एकदम वृद्धावस्था को जरावस्था कहा जाता है ना। तो ये दुनिया का नियम है। ये धीरे धीरे प्रलय है। प्रलय प्रकृति, जब भाई श्री जी महाराज प्रलय की बात कर रहे हैं ना, 4 प्रकार के प्रलय बताए जाते हैं ना। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्रकृति प्रलय, महाप्रलय, शास्त्रों के हिसाब से है। तो नित्य प्रलय ये है कि रोज पैदा हो रहे हैं जीव, रोज मर रहे हैं। छोटे छोटे जो जीव होते हैं रोज पैदा होते हैं, मर जाते हैं। मच्छर इत्यादि या छोटे छोटे और भी जो मक्खियाँ इत्यादि होती है, पतंगे होती है, कई और छोटे छोटे जीव होते हैं। सुबह पैदा हुए, दिन भर खाए पिए और शाम को मर भी जाते हैं। और कुछ जीव 7 दिन की आयु लेकर के आते हैं, कुछ 15 दिन जीते हैं, कुछ महीना दिन जीते हैं। प्रलय, फिर जन्म हुआ, मरण हुआ, कुछ 1 साल जीते हैं। सबकी अपनी अपनी आयु निश्चित की गई है। तो ये जो नित्य जन्म लेना और नित्य मरना, इसको नित्य प्रलय कहा जाता है। जगत में ये चल ही रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्योंकि मनुष्य की आयु लंबी है तो मनुष्य बहुत कुछ देख सकता है। जन्म लेते हुए देख सकता है, मरण होते हुए देख सकता है। तो ये नित्य प्रलय है। फिर उसके बाद और एक प्रलय आता है, नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। नैमित्तिक प्रलय में हमारे शास्त्र कहते हैं कि 7 पाताल भी नहीं रहेंगे। पृथ्वी लोक, पितृलोक और स्वर्गलोक। ब्रह्मा जी के 1 दिन पूरे होने पे स्वर्गलोक तक ये सब प्रलय में नष्ट हो जाएंगे। तो इसको नैमित्तिक प्रलय ऐसा करके कहते हैं। फिर आगे प्रकृति प्रलय है। तो प्रकृति में 14 लोक, 8 आवरण सहित महतत्व तक जब नाश हो जाता है तो उसको प्रकृति, जो प्रकृति महतत्व से प्रकृति शुरू हुई ना, भगवान नारायण इच्छा शक्ति प्रकृति बन करके फिर महतत्व इत्यादि को जन्म देती है। अहंकार, महतत्व, अहंकार, सतगुण, रजगुण, तमगुण, 5 तत्व, 14 भुवन, ये सारा कुछ नष्ट हो जाता है। उसको प्रकृति प्रलय कहते हैं। और महाप्रलय में भगवान नारायण, उनकी भी उत्पत्ति हुई ना। पहले नारायण नहीं थे, भागवत में तो ये कथा आती है
नारायण और निराकार, केवल बेहद भूमि रह जाएगी। बेहद भूमि से इधर की सारी भूमि का जब अंत हो जाएगा उसको महाप्रलय कहते हैं। पर महाप्रलय आने में तो अरबों खरबों वर्ष लग जाएंगे, हम लोग देख नहीं पाएंगे। हम लोग प्रकृति प्रलय में नहीं देख पाए। अब देखना भी किस लिए? अपनी आयु सीमा में जो देख सकते हैं उतना ही हम देखें, उससे परे देखने की सोच रख के भी कोई फायदा नहीं है। हमारी आयु सीमा निश्चित है, पर हम नित्य प्रलय को देख सकते हैं, देख करके कुछ अनुभव भी कर सकते हैं। लोगों को मरते हुए देखा, जीवों को मरते हुए देखा तो कुछ ना कुछ ज्ञान तो होता है ना। ज्ञानी को ज्ञान मिलता है, समझदार को ज्ञान मिलता है, चिंतनशील व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, और जिसमें विवेक ही नहीं है उसको ज्ञान नहीं मिलता। पर ज्ञानी समझता है कि मरण का दिन एक दिन आने वाला है, इसीलिए आज ही से जीवन को सफल करो, ये समय को सफल करो, अवसर को सफल करो, ताकि खाली हाथ न जाना पड़े। जाते समय खाली हाथ हम गए तो संसार में आने का क्या अर्थ हुआ? कुछ ले करके हम जाएं, क्या ले करके जाएं? अध्यात्म को लेकर के जाएं, धर्म को लेकर के जाएं। धर्मानुगो गच्छति जीव एका, कहते हैं ना, धर्म को लेकर के ये जीव चला जाए, बाकी सब तो यहीं कमाया, यहीं छोड़ दिया। पाप पुण्य का हिसाब किताब भी यहीं हो जाता है। पाप पुण्य भी साथ में नहीं जाते हैं, साथ गए तो फिर जन्म मरण का चक्र चलेगा। पाप पुण्य अगर साथ गए तो जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। इसीलिए इन दोनों से भी, पाप पुण्य का हिसाब किताब भी यहीं करके केवल हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारी भावना हमारे साथ जाए। तो कहते हैं प्रलय प्रकृति जब भई। अब ये तो शास्त्रों में जो 4 प्रलय की बातें की वो मैंने आपको बताई, पर ऐसे अनुभव की बात भी मैं रखता हूँ कि नित्य प्रलय तो शास्त्रों में जो कहा हम भी वही समझते हैं। नित्य जो घटनाएं जो हो रही हैं वो नित्य प्रलय है, पर नैमित्तिक प्रलय को हम दुर्घटना समझते हैं। दुर्घटना को नैमित्तिक प्रलय कहा जा सकता है। कहीं कहीं दुर्घटना हो जाती है ना, जैसे अभी आप देखिए तिस्ता नदी में बाढ़ आई, सिक्किम के बहुत सारे क्षेत्र और बंगाल के बहुत सारे क्षेत्र प्रभावी हो गए, बहुत लोग उसमें बह गए, मर गए। अचानक रात को 2 बजे बाढ़ आने से देखिए, तो इस तरह से कुछ घटनाएं हो जाना, दुर्घटनाएं हो जाना, कहीं ट्रेन का हादसा हो जाना, कहीं चलते चलते गाड़ी में देखिए कुछ हो जाता, होते रहता है ना। अखबार पढ़ो या न्यूज़ चैनल देखो तो कहीं कुछ मरते लोग मरते। ये सब जो है नैमित्तिक प्रलय के अंतर्गत दुर्घटनाएं होती है। प्रकृति प्रलय में प्रकृति प्रकोप, जैसे बाढ़ आना, सुनामी आना, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आना, और समुद्र किनारे के बहुत सारे जो है स्थान बह जाते हैं, गाड़ियाँ भी बह जाती है, कहीं पहाड़ गिरना, भूस्खलन होना, भूकंप आना, ये प्रकृति का प्रलय है। प्रकृति ऐसे कुछ न कुछ चाल चलती रहती है, और प्रकृति प्रलय में बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। बड़े बड़े भूकंप आने से हजारों हजार लोग मर जाते हैं। तो ये प्रकृति प्रलय, और महाप्रलय तो सृष्टि का अंत है। तो जैसे भी हम अनुभव करें, शास्त्रों की परिभाषा से अनुभव करें या स्वयं के चिंतन से हम अनुभव करें, प्रलय तो आना ही आना है, अंतिम घड़ी आना ही आना है। तो अंतिम घड़ी आने से पहले हम करें, क्या करें? वही शिक्षा प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से दे रहे हैं। तो कहते हैं प्रलय प्रकृति जब भई तब 5 14 पतन। जब प्रकृति प्रलय इस संसार के अंतर्गत होता है तो 5 तत्व भी लय हो जाएंगे, 14 लोक का भी पतन हो जाएगा। मोह अहम सबे उड़े, मोह भी उड़ जाता है, अहंकार भी उड़ जाता है। रहे सरगुण ना निर्गुण ना सगुण। सगुण मतलब दिखने वाले, निर्गुण मतलब न दिखने वाले, सबका लय हो जाएगा। जो कुछ दिखलाई दे रहे हैं वस्तुएं,
3 गुण से उत्पत्ति जिनकी हुई उनको सगुण कहा जाता है। शून्य से जिसकी उत्पत्ति हुई उसको निर्गुण कहा जाता है। जैसे 5 तत्वों में हवा है, वो निर्गुण है, हवा को हम देख नहीं सकते। आकाश को हम देखते तो हैं पर अनुभव नहीं कर सकते, आकाश को पकड़ नहीं सकते। ये सब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सगुण निर्गुण सबका अंत हो जाएगा। तब जीव को घर कहाँ रहो, जब सब कुछ नहीं रहेगा तो ये जीव आत्मा, आपके अंदर जो जीव है ना, चेतना, उसका जाना कहाँ होगा? वो आत्मा कहाँ जाएगी? जीव कहाँ जाएगा? उसका घर कहाँ है? श्री जी पूछ रहे हैं। जब सब कुछ मिट जाएगा, आप तो नहीं मिटोगे, आप तो, आपकी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शास्त्रों में बताया। तो प्रलय के दिनों में आत्मा कहाँ को जाती है? उसका घर कहाँ होता है? कहाँ जा कर के आत्मा टिकती है? कहाँ खसम वतन, और आत्मा के मालिक जो परमात्मा है, खसम पति को कहा जाता है ना। तो प्राणपति परमात्मा, प्राणों के नाथ परमात्मा, प्राण बल्लभ परमात्मा कहाँ रहते हैं? उनका घर कहाँ है? प्रलय के दिनों में परमात्मा का घर कहाँ है? गुरु शिष्य नाम बहुतों धरे। श्री जी महाराज कहते हैं दुनिया में गुरु भी अनेक हैं, शिष्य भी अनेक हैं। हर गुरु के अपने अपने शिष्य हैं ना, मंडलियाँ। हर आश्रम के अपने अपने फॉलोअर होते हैं। आप देखिए कुंभ मेले में जाकर के आप देखिए तो जितने पंडाल लगते हैं सबके श्रोता अलग अलग आते हैं, सबके भक्त अलग अलग हैं। जितने संप्रदाय, जितने मत, जितने पंथ, जितने धर्म, सबके अनुयायी हैं। तो सबके गुरु भी हैं। जो ज्ञान देता है, मार्गदर्शन करता है, उनको गुरु कहा जाता है। तो ईसाई धर्म में भी पादरी इत्यादि कहते हैं ना, पास्टर पादरी कहते हैं ना, वो गुरु उनके फादर कहते हैं। इसी तरह से अब मौलवी, मुस्लिम में मौलवी होते हैं, मौलवी लोग उनके गुरु कहलाते हैं। तो ऐसे ही हिंदू धर्म में जो गुरुजन होते हैं, साधुजन होते हैं, संत महात्मा होते हैं और उनके शिष्य होते हैं। सब में शिष्य प्रशिष्य ऐसे होते हैं और बहुत सारे संप्रदाय का नाम वो लोग धर लेते हैं। पर यही शुद्ध परी न कीन। श्री जी महाराज कहते हैं कि महाप्रलय के बाद, सृष्टि मिटने के बाद आत्मा कहाँ जाएगी? ये जो शुद्धि है, ये जो ज्ञान है, सबके पास नहीं है। बस उपदेश दिए जा रहे हैं, संप्रदाय का विस्तार कर रहे हैं और वहाँ पर मेले हो रहे हैं, उत्सव हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पर आत्मा कहाँ से आई? आत्मा कहाँ को जाएगी? आत्मा का मूल ठिकाना कहाँ है? इसके विषय में चिंतन नहीं होता है। इसकी शुद्धि बहुतों को नहीं है, बस विस्तार किए जा रहे हैं। गुरु ने ये विस्तार किया, हम उसको और आगे बढ़ाएं। ये सब दुनिया में फैलता जा रहा है, परंतु मूल का किसी को नहीं पता। ऊपर तले माहे बाहर, लोग खोजी तो करते हैं कि आत्मा ऊपर को जाती है या नीचे को जाती है, या इसी सृष्टि में आत्मा माहे इसी सृष्टि में बने रहती है, क्या सृष्टि से बाहर जाती है। खोजा कईयों जन उस अखंड धाम को पाने के लिए। कई लोगों ने खोजी की कि अखंड धाम है तो कहाँ है, क्योंकि स्वर्ग वैकुंठ तो नश्वर कहा गया, गीता में ही कहा गया, भागवत में भी कहा गया। तो जब ये 14 लोक ही एक दिन नश्वर हैं और प्रकृति प्रलय में, महाप्रलय में ये मिट जाएंगे, तो आत्मा का असली ठिकाना कहाँ है, असली घर कहाँ है? कई जनों ने खोजा। नेह चल न्यारा सब न थे, ए ठौर न पाई किन्ना। श्री जी महाराज कहते हैं नेहचल ठिकाना, अखंड ठिकाना, जहाँ जाने के बाद आवागमन से रहित हो जाए, लौटना न पड़े। न्यारा, दुनिया से परे का, सृष्टि से परे का, सबसे परे का वो परम धाम। ए ठौर न पाई किन, परम धाम किसी ने पाया नहीं। परम धाम शब्द शब्द है हमारे शास्त्रों में, गीता में भी परम धाम शब्द है, भागवत में भी परम धाम शब्द है, उपनिषदों में भी परम धाम शब्द है। और वो परम धाम किसी ने पाया नहीं, बस परम धाम ऐसा करके लोग कहते हैं, परंतु असली परम धाम का ठिकाना, असली परम धाम का स्वरूप किसी ने जाना नहीं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं
कि सद्गुरु को इसलिए इस संसार में आना पड़ा, तारतम महामंत्र लेकर के परम धाम का दरवाजा खोलने के लिए। खोल दरवाजे पार के, कहते हैं ना, परे से परे परम धाम का दरवाजा खोलने के लिए सदगुरु ने तारतम रूपी चाबी से परम धाम का दरवाजा खोला। तो श्री प्राणनाथ जी मन ने परम धाम के अंदर क्या है वो सब कुछ बताया हमें। दरवाजा खुलने के बाद तो घर के अंदर क्या है पता लगता, दरवाजा बंद हो तो क्या पता अंदर क्या भरा हुआ है, कैसी सुविधा है, कैसा आनंद है, कुछ पता नहीं होता। दरवाजा खुलते ही सब एक एक चीज़ दिखलाई देते हैं। प्राणनाथ जी ने वहाँ के चप्पे चप्पे का वर्णन किया, वाणी के अंतर्गत, परिक्रमा ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने सब कुछ बताया। तो दुनिया में परम धाम का दरवाज़ा खुला नहीं था, अब तक बंद ही था, और लोग परम धाम की परिभाषा अन्य लोकों से करते थे, अन्य धामों से करते थे। अभी भी आप देखिए वैष्णव मत में जो लोग होते हैं वो गौलोक धाम से परे कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं। गौलोक धाम ही सब कुछ है। आप परम धाम बोलते हो वो भी गौलोक धाम ही है, क्योंकि जिसके गुरु ने जहाँ तक बताया वो वहीं टिक गया। क्योंकि वो सोचता है मेरे गुरु सबसे महान, मेरे गुरु सबसे बड़े, तो मेरे गुरु ने जो बताया उससे आगे कोई बता ही नहीं सकता है, ऐसा सोच करके लोग गौलोक धाम से आगे, और वैकुंठ को सब कुछ मानने वाले उससे आगे नहीं जाते, स्वर्ग से आगे नहीं जाते। बहुत सारे लोग बस स्वर्ग में ही टिक गए, जो कुछ है सो स्वर्ग ही है। और कई कई लोग तो मृत्यु लोक से परे कुछ है ही नहीं, ऐसा भी बोलते हैं, जो कुछ है सो इसी धरती में है। तो जिसने जहाँ अपने मन को टिकाया और जिसके गुरु ने जहाँ तक की जो है पहुँच उसे बताई, उससे परे कोई सुनना नहीं चाहता है, जानना नहीं चाहता है। तो हमारे गुरु ने, हमारे सदगुरु ने तो हमें इन सब लोकों से परे परम धाम की बात बताई, और ये भी कहा कि परम धाम सबसे परे है। इस परम धाम की परिभाषा नहीं हुई, व्याख्या नहीं हुई, शास्त्रों में शब्द शब्द आए, परंतु हम व्याख्या करने के लिए आए। तो ऐसा करके श्री प्राणनाथ जी महाराज उस दिव्य परम धाम का प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं न, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ए सब सुख मोमन ले वहीं हक रसना के भेद। जितने भी शास्त्र पुराण वेद भागवत इत्यादि हैं, या और जितने भी वाणी वचन हैं अन्य धर्मों के, इन सब का रहस्य सदगुरु महाराज खोलेंगे और ब्रह्म सृष्टि उनका आनंद लेंगी, उनका आनंद का उपभोग करेंगी। तो ऐसे ही वेदांत गीता भागवत दैया इशारता सब खोल, मगज मायने गूंज थे सो जाहिर किए बोल। वेदांत गीता भागवत में सो जो रहस्य थे वो सदगुरु ने खोला, वो प्राणनाथ जी ने खोला, और परम धाम का दरवाज़ा हमारे लिए निश्चित कर दिया। अब हमें भटकना नहीं है, हमें पूरा पूरा उस परम धाम का आनंद, परम धाम की परिक्रमा करके, परम धाम के रंग महल में प्रवेश करके, वहाँ के चप्पे चप्पे का, वहाँ के एक एक, वहाँ पर जो कक्ष बने हुए हैं, कक्ष कक्ष का आनंद का उपभोग हमें करना है। ने चल न्यारा सब न थे ठौर न पाई किन्ना, श्री जी महाराज कहते हैं। ऐसे अखंड ठिकाना किसी को नहीं मिला, पर हमें मिला। हमें गर्व है कि हमारे सदगुरु ने वो बता दिया, वो रहस्य खोल करके हमारे लिए जागृत किया, इतना बड़ा धन हमें सौंपा। ऐसे सदगुरु के उपासक होने का, ऐसे सदगुरु के अनुयायी होने का, और सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने का हमें सदा सदा गौरव होना चाहिए, और उस गौरव से सदा गौरवान्वित भी होना चाहिए। तो देखिए हम लोग धीरे धीरे दीपावली के करीब आ रहे हैं। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, ऐसे करते हुए एक एक दिन, महत्वपूर्ण दिन हमारे सामने आ रहे हैं। और हम लोग मंगलधाम में गौ पूजा भी करते हैं, गाय की पूजा भी करते हैं। गोवर्धन उत्सव, अन्नकूट, दिवाली के दूसरे दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करा करके ब्रजवासियों को बड़ा आनंद दिया था। खुद प्रत्यक्ष होकर के भोग व्यंजन ग्रहण करके ब्रजवासी के जीवन में उन्होंने आनंद भरा था। उसी आनंद उत्सव को मंगलधाम में भी गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज अपने समय में जिस प्रकार से पर्व उत्सवों को मनाते थे बड़े उत्साह के साथ,
ऐसे ही उत्साह के साथ हम लोग भी पर्व उत्सव इत्यादि हम लोग मनाते जाएंगे। एक एक दिन जो भी पर्व आएगा उसका आनंद हम लोग लेते जाएंगे। और गोवर्धन पूजा के दिन तो हमारे कालिम्पोंग के सारे सुंदर साथ भी मंगलधाम आते हैं। दिवाली में तो घर घर दिए जलाते हैं, पर गोवर्धन उत्सव के दिन फिर मंगलधाम में आकर के दिए भी जलाएंगे और गोवर्धन पूजा आरती में सम्मिलित होते हैं। ये हमारे राज्य की लीला है। जितनी भी लीलाएं ब्रज और रास में हुई सब श्री राज्य की लीला है, अक्षरातीत धनिधाम की लीला है। और जब तक संसार में है, राज्य ने संसार में आकर के क्या क्या लीलाएं की, इनको नहीं छोड़ना है, उनको अपना सिद्धांत बना करके चलना है। और जब परम धाम जाएंगे तो परम धाम की लीला में अलमस्त रहेंगे। पर ये ब्रजरास जागनी की लीला भी अखंड लीला है, जो हमारे साक्षात श्री राज्य धामधनी ने इस प्रकार की लीला हमें दिखाई है। तो ऐसे लीला का हमें अनुभव करना है। श्री प्राणनाथ जी महाराज षट ऋतु ग्रंथ में दीपावली की भी महिमा गाते हैं। और हम लोग दीप ने उत्सव रे मेलो अति घणो ऐसे करके दिवाली का उत्सव बड़ा सुंदर उत्सव है, बड़ी महिमा गाते हैं। होली की भी महिमा गाते हैं। और इधर सेवा पूजा में हम लोग कहते हैं आज हमारे घर आनंद उत्सव दीप दिवाली सोहेरे। हमारे घर में आनंद उत्सव है, दीप दिवाली के समान आनंद उत्सव है। इसका मतलब है कि आनंद उत्सव करने के लिए दिए जलाना जरूरी है, प्रकाश बिखेरना जरूरी है, तभी तो आनंद आता है, ऐसे आनंद नहीं आता। तो यही आनंद हम लोग मंगलधाम में, मैं भी प्रतिवर्ष पूरे भारत में, नेपाल में और विदेशों में भी जैसे जैसे अवसर आता है मैं भ्रमण करता हूँ। पर मेरा भी निश्चित नियम है कि दिवाली के दिनों में मंगलधाम में ही रह करके दिया जलाना, क्योंकि जो जहाँ रहता है वहाँ दिया जलाना जरूरी होता है ना। आप जिस घर में रहते हैं वहाँ दिया जलाइए। दूसरे के घर में जाकर के आपने दिया जलाया, उसका घर प्रकाशित हुआ, पर आपका घर तो अंधेरा है, तो आपने क्या पुण्य किया, क्या धर्म किया? आपका धर्म है पहले अपने घर को प्रकाशित कीजिए, अपने घट को प्रकाशित कीजिए। आपका घट उजाले से भर जाएगा तो ही तो दूसरे के घट में भी उजाला हम दे सकते हैं। हमारा घट ही अंधेरे से भरा हुआ है, हमारा घर में ही अंधेरा है, तो बाहर क्या हम प्रकाश की बातें करेंगे। इसलिए जो जहाँ है अपने घर में दिवाली के दिन अपने घर आकर के उस घर में दिया जलाए, अपने हम घर के राज्य के मंदिर में दिया जलाए। फिर अपने नज़दीक अपना मंदिर है, अपने ही शहर में, तो मंदिर में जाकर के दिया जलाए। ये प्रकाश से भरने वाली बात है। तो ऐसे ही बाहर भी प्रकाश हो, अंतर मन में भी प्रकाश हो, अंतर हृदय में भी प्रकाश हो, यही कार्य हम लोग करते चलेंगे। तो आज का भी समय हमारा पूर्ण होने आया। हमें बहुत सारी यहाँ सेवाएं भी यहाँ पर प्राप्ति हुई है। और मैं जब विदेश यात्रा में था तो मैं ह्यूस्टन गया था। वहाँ पर राज युगल मलानी, राधिका अनूप जी, राजू बेला, बंकिम संगीता, अशोक जी और भी बहुत सारे वहाँ पर सुंदर साथ ने हमें मंगलधाम के लिए सेवाएं दी। बहुत सारे सुंदर साथ इकट्ठे हुए वहाँ पर प्रवचनों में, और उन्होंने मंगलधाम के लिए कुछ न कुछ सेवाएं दी है। भंडारे की सेवा, बच्चों की पढ़ाई की सेवा, सबका नाम लिया जाना भी असंभव है, पर सब सुंदर साथ को हम याद करते हैं। तो कुछ का नाम लेकर के कुछ का नाम उनके साथ ही हम जोड़ देते हैं। तो ऐसे सभी सुंदर साथ के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए, मंगल भावनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को भी यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, ऊपर तले माहे बाहिरा, खोजा कईयों जाना, नेह चल न्यारा सबन से, ए ठौर न पाई कीना, ए ठौर न पाई कीना,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। you.